नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। पूरी हथेली को जब हम देख रहे हैं ना, तो एकाएक हमारी दृष्टि हथेली के इस भाग पे पड़ रहा है और इस भाग पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हथेली में जो ये अनामिका की उंगली है ना, इसके नीचे वाला जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत है। और सूर्य में अगर सूर्य रेखा इस प्रकार से हो और एक रेखा इसको इस प्रकार से काटती हुई बुध की तरफ जा रही हो और सूर्य रेखा दो भागों में विभक्त हो रही है, दो मुहाकार हो रही हो और एक जो है बुध की ओर जा रही हो और ये रेखा धीरे धीरे प्रबल हो रही हो, ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही हो, तो चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति को उसी समय जो है सचेत होना चाहिए। ये इस बात को कन्फर्म करता है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। आपके जीवन में सम्मान आता है लेकिन बदनामी भी साथ साथ आती है। अच्छी चीज़ें आती हैं लेकिन संघर्ष भी उसके साथ साथ आ जाता है। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इसका कारक होता है, ठीक है ना। जब व्यक्ति के कार्यों में लगातार अड़चनें आती हैं, विलंब हो जाते हैं कार्य, ऐसे में आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत ज़्यादा डवाडोल होने बैठ जाती है। आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे होते हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती है, निखर कर के नहीं आ पाती है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति जब नौकरी करता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ उसको नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। कोई भी चीज़ ठीक नहीं रहती, व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मैंने पहले ही बताया, लगातार उलझा हुआ रहता है। इसका मतलब होता है कि आपका सूर्य क्या है, बकरी है, और ये बकरी के कारण उल्टी ऊर्जा, ठीक है ना, एक होती है सकारात्मक ऊर्जा, एक होती है नकारात्मक ऊर्जा। तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है उसको ज़्यादा छोड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति के जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल नहीं बना पाते हैं। और कहीं ना कहीं इसके कारण जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है, जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, जो आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको लगातार चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें आपके साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे में दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए, व्यक्ति को निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से विज्ञान पे आधारित है, एक वैज्ञानिक क्रिया है जिसमें शरीर के जो पंच तत्व हैं, ठीक है ना, वो अगर कहीं भी कुपित हैं तो उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। शरीर के जो सातों चक्र हैं, उन सातों चक्रों को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने का काम करती है दिव्य सूर्य क्रिया। बहुत सरल है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एकाग्रता चाहिए, इसके लिए एक अनुशासन चाहिए,
तभी ये क्रिया हो सकती है। निश्चित रूप से अगर आप सूर्य क्रिया लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाते हैं। और जब ये सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाएंगे तो इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं सबसे पहले जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है वो बेहतर होने बैठ जाता है। उसके बाद जो आपका मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट होने बैठ जाता है और चीज़ें बेहतर होने बैठ जाती हैं। जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा बना रहेगा। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जो है ये अगर आप देखेंगे आपका बुध भी कमजोर स्थिति में आ रहा है। इसके लिए क्या करना है, अगर बुध कमजोर स्थिति में आता है तो व्यक्ति को क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान होने बैठ जाता है, दरिद्रता की ओर ये ले जाने की कोशिश करता है। व्यक्ति की जो वाणी है वो प्रभावित करने वाली नहीं रहती है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं जो है सब कुछ होते हुए भी उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। क्या करना चाहिए इसके लिए, हरी सब्जी, हरी दालें, हरे फल, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक, चाहे 11 दिन हो, 21 दिन हो, 51 दिन हो, 108 दिन हो, जितना भी आप कर सके, ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना है। संडे को तुलसी नहीं तोड़नी है, शनिवार को ही सुबह के समय तोड़ के रख लेनी है। ठीक, ये आपने करना है। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखना है। इससे आप हाथ मुंह वगैरह नहीं पोंछेंगे, सिंबल के तौर पर रखेंगे। और गायत्री महामंत्र का पाठ आप नियमित रूप से यथाशक्ति, चाहे 1 बार हो, 11 बार हो, 21 बार हो, 108 बार हो, जितना भी कर सकते हैं, बोल बोल कर सुबह और शाम करेंगे। ठीक है ना, स्थान कोई भी वो साफ होना चाहिए और बोल बोल कर करना है, माला की जरूरत नहीं है। और चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, इत्र नहीं। अगर एलर्जी नहीं है तो स्नान करने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे डालें। देखिएगा चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा को सोखने का काम करता है, आपकी तरफ खींचता है। और जब आपकी तरफ अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा आती है ना, नेगेटिव ऊर्जा कितनी भी प्रभावशाली हो, कहीं ना कहीं वो निकलने का मार्ग ढूंढती है और निकल जाती है। इसकी ये खासियत होती है। तो ये चीज़ें आपने करनी है 3 महीने तक। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का सेवन करना है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है वो करना है। यहाँ पे ये उठा हुआ है, ये अच्छा है। छोटा काम भी करेंगे, नीम फीम पाने की इच्छा ज़्यादा बनी रहेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ उठ गई है। सुबह उठने में ये परेशानियाँ देता है व्यक्ति को, कहीं ना कहीं नींद ज़्यादा आएगी या तकलीफ होगी। ऐसा व्यक्ति चाह कर भी जो है 1-2 दिन उठ गया जोश जोश में, फिर उसी स्थिति में आता है। तो थोड़ा संभल के रखना चाहिए। लेकिन जब एक बार उठ जाएंगे तो फिर बिस्तर में नहीं जाएंगे, ये बात तो निश्चित है। फिर आलस्य नहीं घेरेगा, बस उठने की देर है। तो इस चीज़ की ओर थोड़ा सा जो है आप वो करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा बैठ गया है, और जब ये ज़्यादा बैठता तो नौकरी का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं उलझन देता है। थोड़ा व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उसकी वजह से बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें होती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति में व्यक्ति रहता है। तो शनि का उपाय मैं दूंगा, उसको बेहतरीन ढंग से करिएगा। अब चलते हैं आपकी कुछ अन्य चीज़ों पे। सबसे पहला मणिबंध की चीज़ें देखें तो बहुत सारी रेखाओं का जाल बन रहा है। लकीरें तो हैं
लेकिन रेखाओं का जाल इनको प्रॉपर काट रहा है या इनको बाधित कर रहा है तो लकीरों को फायदा नहीं मिल रहा। कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी। ये केतु का क्षेत्र है। इसको ठीक करने के लिए अपने जो भी इष्ट हैं, जिसको आप इष्ट मानते हैं या कुल देव है, पूर्णतः शरणागति जाना है। जब देखिए हमारे जीवन में कुल देवों की विलुप्ति हो जाती है, मानी आपके कुल देव तो हैं लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं होता है, या किसी कारणवश जो है उनकी पूजा पाठ आप नहीं कर पाते हैं, तो उनकी तरफ से जो एक सकारात्मक वो होना चाहिए था, जो कृपा होनी चाहिए था, कहीं ना कहीं विलुप्तता की स्थिति में आती है। और इसके कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में परेशान रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे भगवान शिव या भगवान शिव का कोई रूप आपके इष्ट देव हैं आपकी हथेली के अनुसार, तो कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और संघर्ष भी बना रहेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे और दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये अंगूठा है। ठीक है ना। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। लेकिन इसमें देखेंगे शुक्र का पर्वत जबरदस्त उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा, लेकिन बृहस्पति का पर्वत बहुत कमज़ोर है। जब शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उठता है, बृहस्पति का पर्वत बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरने शुरू होता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति दिखाई देती है। शुक्र पर्वत इस तरह से एकदम बलिष्ठ हो ज़्यादा और देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल साधारण हो, तो ऐसी स्थिति में जीवन में सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। आप लाख प्रयास कर लें, जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी सुख प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, आकर्षण वाला पार्ट है, वो वीक होने बैठ जाता है। और उसकी वीक होने की वजह से व्यक्ति जो काम करता है, कहीं ना कहीं वो काम तो अपनी तरफ से 100% करता है, लेकिन दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाता है, तो जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो शुक्र को आपको जो है बैलेंस अवस्था में लाने की जरूरत है। निम्न मंगल देखें बहुत ज़्यादा बैठ गया है। जब ये बहुत ज़्यादा बैठता है ना, तो आत्मविश्वास की कमी कराता है या डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। और कहीं ना कहीं जो है ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, शारीरिक कमजोरी देता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, या जोड़ वगैरह काम नहीं करते हैं, इस चीज़ की संभावना दिखाई देता है। लेकिन मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें इसका उपाय भी दूंगा। ऊपरी मंगल आपका अच्छा है, निश्चित रूप से पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से जो है चीज़ भी बन रही है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेकिन ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं कहीं ना कहीं मन के अंदर है और ये साधारण अवस्था में आ गया है। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपकी हथेली में साधारण अवस्था में है, आपके अंदर भी ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं और अभी 2.5 साल तक ये इसी अवस्था में यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों की वजह से कहीं ना कहीं दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी आने वाले समय में उठेगा लेकिन गिरेगा नहीं है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ये हमने देख लिया है। चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा अनबैलेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, यहाँ पे उठ गया है और शुक्र के साथ मिलके परिणाम अच्छे नहीं दे रहा है वर्तमान में। और जब तक ये इस प्रकार से रहेगा कहीं ना कहीं कुठाराघात करता रहेगा।
मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेगा व्यक्ति। कभी कभी भावुकता ज़्यादा आ सकती है, बात बात पर आंख से आंसू निकल सकते हैं या इमोशनली परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन अशांत सा रहेगा, व्याकुल सा रहेगा, भटकेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अभी कोई भी बड़ा निर्णय, चाहे घर बनाने का हो, नई जगह खरीदने का हो, या स्थान बदलने का हो, नौकरी वगैरह बदलने का हो, ये बड़े निर्णय अभी न लीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। कम से कम 18 महीने तक अगर निरंतर उपाय करें, चाहे चीज़ें अच्छी स्थिति में भी आने बैठ जाएं, तो भी 18 महीने तक निरंतर दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया करने की कोशिश करें। और इसमें अनुशासन 3 महीने तक रखें। उसके बाद अपने जो भी हिसाब किताब बनता उसके हिसाब से, जो है सहूलियत के हिसाब से करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब चलते हैं आपकी लकीरों के ऊपर। आपकी हृदय की लकीर देखिए इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही जो है देखा जाए तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले उठते ही पैसों पे ध्यान जाएगा, पैसों के मामले पे, फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा। अपने कार्यों में विस्तार किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, इसकी तरफ ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, ये ठीक है, लेकिन एक रेखा यहाँ से आकर इसको बाधित कर रही है, तो कदम कदम पर थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, हर चीज़ को लेके कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आपको झेलना पड़ रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। रेखा तो बहुत अच्छी है, लेकिन पूरी उंगली को पार कर रही है। जबरदस्त उतार चढ़ाव, जबरदस्त मानसिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को ऐसे में करना पड़ता है। और धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कहलाती है, तो दिव्य योग ध्यान जरूर क्रिया जरूर करें। ये रेखा भी यहाँ पे मिलके इसको सपोर्ट कर रही है। एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण बना रही है। ये अच्छा है, ये त्रिकोण आगे जाके जो है फलितावस्था में आएगा, लेकिन जब चंद्रमा अच्छा होगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। और एज भी आपकी अच्छी खासी है। देखिएगा यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा। अपने अधिष्ठात्री देवी और अपने अधिष्ठात्रा देवी देवता, इनकी तरफ कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण रहेगा। ये सीधी खड़ी है, हल्की झुकी हुई है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली और ये उंगली बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये आपके उंगलियां कहती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। देखिएगा धन कमाने की लड़क जबरदस्त रहेगी, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें कमी रहेगी। धन के प्रबंधन में भी थोड़ा सा कमी रह सकती है और जो सफलता व्यक्ति को जिस रूप में मिलनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कसक बनी है। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। देखिएगा आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया बहुत जरूरी करना है, और उसके अलावा कुछ उपाय लिख के भी दे रहा हूँ, वो भी जरूरी करने हैं। निश्चित ही आपने अगर एक जिस प्रकार से दे रहा हूँ उसी प्रकार से कर लिए, एक रूटीन के हिसाब से उसको व्यवस्थित तरीके से कर लिए तो ज़बरदस्त फायदा होगा और कहीं ना कहीं इन मुसीबतों से बच जाएंगे और जीवन में कहीं ना कहीं वास्तविक खुशियाँ, उत्साह और ऊर्जा जन्म लेगी। और इसका जो शानदार परिणाम है
जो सुख है उसका अब भोग करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।